हेलो दोस्तों, किसान भाइयों, मेरे देशवासियों, आप सभी को मीडिया डायरेक्टर रमेश राजपूत का सादर नमस्कार। आज हो गई है 30 जनवरी 2021 और दोपहर का पूरे देश की मंडियों की हलचल तब्दीलियां लेकर हम पेश हुए हैं। और आलू का भाव आपको बताने के लिए आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद घंटी का निशान है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ALL ऑल लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर, आपके सिस्टम पर पहुंचेगा और आप उसको तुरंत देख सकते हैं। तो आज जो है पूरे देश में आलू का भाव जो है कहीं गर्म कहीं नरम, और डिमांड कहाँ बड़ी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले भाव बताते हैं आपको फर्रुखाबाद का। तो फर्रुखाबाद में आज 80 से 90 मोटर का जो है आगमन हुआ है, आवक हुई है, आमदनी हुई है। और यहाँ पर 450 रुपये से लेके 550 रुपये गड्ढ आलू जो मिक्स होता है और उस प्रति कुंटल के हिसाब से, और जो छट्टा आलू होता है वो प्रति कुंटल के हिसाब से 550 रुपये से लेके 661 रुपये जो है प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है। और लाल आलू की डिमांड है, जो लाल आलू हाईलैंड और कुफरी और जो कंचन आलू बिका है वो 701 रुपये से लेकर और 721 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से भाव रहा है यहाँ का। अब चलते हैं, हम आपको बताते हैं सिल्लीगुड़ी का जो दोपहर का भाव मिला है वो 500 रुपये से लेके और 550 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है। वेस्ट बंगाल का भाव बताते हैं आपको। वेस्ट बंगाल में जो है आज 100 रुपये, 50 रुपये से 100 रुपये छलांग मारी है भाव ने। और यहाँ पर जो है एवरेज भाव, जैसे बांकुरा मंडी है वहाँ पर 500 रुपये से लेके 550 रुपये, और कुमरुल में 550 रुपये से लेके 600 रुपये। कलकत्ता में जो है वो भाव मिला है 550 रुपये से लेके 650 रुपये, और खड़गपुर में जो है 550 रुपये से लेके और 640 रुपये का भाव अभी वहाँ पर मिला है। तो आज कलकत्ता में और पूरे वेस्ट बंगाल में 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक जो है छलांग मारी है। एक बात और है वेस्ट बंगाल की, कि वेस्ट बंगाल के आलू की डिमांड बड़ी है। बांकुरा मंडी बंगाल की है, वहाँ से आज 25 मोटर यूपी के लिए और 25 मोटर जो है बिहार के लिए लोड हो रहे हैं। और जो उड़ीसा है वहाँ भी बंगाल के आलू की डिमांड बड़ी है। और डिमांड बढ़ने का एक और भी कारण है कि यूपी का आलू जो है वो 150 से 200 रुपये महंगा पड़ता है, और बंगाल का आलू जो है आते आते वो है 200 रुपये सस्ता पड़ता है, 150-200 रुपये। तो इसलिए भी उसको डिमांड आप कह सकते हैं। तो इसके अलावा बंगाल में, पूरे बंगाल में बांकुरा, कुमरुल, खिरपई, पुरुलिया, हसनपुर, मेदिनीपुर, कोटलपुर, बर्धमान, कलकत्ता, खड़गपुर, बोईंची, हुगली, मेमारी, खुसरा, कालचीनी आदि सभी मंडियों में एवरेज भाव में आपको बताता हूँ कि एवरेज भाव यहाँ पर 475 रुपये से लेकर और 650 रुपये आज का एवरेज भाव चल रहा है। अभी ये दोपहर के बाद जो है वो डिमांड और भाव 50 से 100 रुपये का अप हुआ है। तो अब आ जाते हैं आसाम, गुवाहाटी में आज 650 रुपये से लेके 725 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से जो सुबह भाव चल रहा था, दोपहर आते आते 650 रुपये से लेके और 700 रुपये भाव जो है रहा है। यहाँ पर 2 मोटर का आज आगमन हुआ है। और अब आते हैं बिहार, जो है समस्तीपुर में जो है लोकल आलू 800 रुपये से लेके और 850 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है। और बंगाल का आलू यहाँ पर 700 रुपये से लेकर 725 रुपये कुंटल के हिसाब से चल रहा है। और उड़ीसा का एक भाव बताते हैं, अभी भाव मिला है कि यहाँ पर 700 रुपये से लेकर 750 रुपये जो है प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है, और 20 मोटर का यहाँ पर आगमन हुआ है। और अब आ जाते हैं महाराष्ट्र के जो है नासिक में इंदौर वाला आलू जो है, इंदौर वाला वो 1000 रुपये से लेके 1300 रुपये प्रति कुंटल चल रहा है। और लोकल आलू वहाँ पर है जो 900 रुपये से 1100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है। अभी भाव बताते हैं तमिलनाडु का, चेन्नई का। वहाँ पर यूपी वाला जो है, वहाँ से यूपी से 1 मोटर पहुँचा है और 1200 रुपये प्रति कुंटल चल रहा है। इंदौर वाला जो है वहाँ पे 12 मोटर पहुँचा है और 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है। तो ये इंदौर वाले आलू का वहाँ पर चेन्नई में भी वैल्यू है और ये भाव उछाल
के साथ में चल रहा है। हैदराबाद का 2 मोटर पहुँचे और 1000 रुपये से 1200 रुपये प्रति कुंटल। और कोलर जो है वहाँ कोलर का जो मोटर 7 मोटर आए हैं और 550 रुपये से लेके 650 रुपये प्रति 40 किलो के मन के हिसाब से चल रहा है। तो ये भी करीब 1500 रुपये से के आसपास या ऊपर पहुंचा है। अब एक भाव मिला है अभी भी राजस्थान से, जोधपुर से। यहाँ पर 10 मोटर का आगमन हुआ है और 800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से जोधपुर में चल रहा है। और जयपुर में जो है 600 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से भाव चल रहा है। मैसूर का एक भाव बताते हैं आपको कि मैसूर में जो है बेस्ट सुपर आलू जो है 1300 रुपये से लेके 1400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से जो है MP वाला न्यू आलू और यूपी वाला जो न्यू आलू है वो 800 रुपये से लेके 1000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है। सूरत में आ जाते हैं। सूरत में 160 रुपये से लेके और 200 रुपये प्रति 20 किलो के मन के हिसाब से चल रहा है। अहमदाबाद में जो है 700 रुपये से लेके और 1100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से भाव चल रहा है। तो ये थे तब्दीली भरे भाव जो अभी ताज़े भाव जो मिले हैं और इसमें बदलाव हुआ है। बाकी हमारा आज का जो सुबह का वीडियो बना था आप देख सकते हैं, उसमें पूरे देश की सारी मंडियों का भाव हमने दिया हुआ था। और ये जो बदलाव दोपहर के बाद बदलाव होता है, कुछ चेंजेज होते हैं और कुछ नया भाव मिलता है, तो वो हम आपको दोपहर के वीडियो में आपको बताते हैं। और इसी के साथ में हम कहना चाहेंगे कि जैसे साउथ में जो है, साउथ में मैसूर है, साउथ में चेन्नई है, तमिलनाडु वगैरह, वहाँ पर भाव अच्छा मिल रहा है, अच्छा चल रहा है और जो भी गाड़ियाँ जाती हैं फ़ायदे का सौदा साबित होती हैं। और एक महाराष्ट्र में जो है भाव अच्छा मिल रहा है। तो किसान भाई या व्यापारीगण जो भी हैं, व्यापारी भाइयों को तो सारा कुछ पता ही होता है, लेकिन तब्दीलियाँ जो हैं एक दिन में 2-2, 3-3 बार तब्दीलियाँ होती हैं। और सुबह कुछ भाव और होता है, दोपहर में कुछ भाव और होता है और दोपहर ढलते ढलते भाव कुछ अलग निकल जाता है। जैसे बंगाल का अभी जो हमने बताया आपको, सुबह भाव थोड़ा सा डाउन था और दोपहर आते आते और दोपहर के बाद तक 50 से 100 रुपया अप हो गया और वहाँ की डिमांड भी बढ़ी है। और यूपी तक में जो है बंगाल का आलू आ रहा है। तो एवरेज निकालने के लिए व्यापारीगण हमारे जो भी मंडियाँ हैं और जो भी ख़रीदने वाले जो लोग हैं वो सारे के सारे जो है देखते हैं कि कहाँ पे 100 रुपये, 50 रुपये और 150 रुपये और 200 रुपये फ़ायदा होता है, तो वहाँ से वो काट छाँट करके भाव निकाल के और अपना जो है सौदा करके और अपना काम चलाते हैं। तो ये थे सारे देश की मंडियों के तब्दीली भरे भाव। और इसी के साथ में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि फरवरी महीने में जो है हम आपसे हर वीडियो में, हर समाचार में बोलते हैं और हमारा एक जजमेंट है, हमारा एक आइडिया है। हम पूरे देश की मंडियों का हाल आपको बताते हैं एवरीडे। तो कहाँ पर कितना क्या भाव चल रहा है, कहाँ पर उछाल है, कहाँ पर निढाल है, कहाँ पर अप हुआ है, कहाँ पर गर्म हुआ है, कहाँ पर नरम हुआ है, सारा देश की मंडियों का हाल हम बताते हैं। तो हमें थोड़ा सा जजमेंट जो है, हमारे बहुत सारे कमेंट्स में जो कमेंट आते हैं और कमेंट में पूछते हैं कि जो है भाव का आगे भविष्य क्या है। तो भविष्य 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक जजमेंट होता है। फिर भी हम जजमेंट के हिसाब से आपको बताते हैं कि जैसे ही ये पक्का आलू खुदना चालू होगा, मंडियां जो हैं वो उनमें आलू जाएगा। प्लस मील जो हैं, मील फरवरी में सारे खुल रहे हैं। जैसे अभी हरियाणा में कुछ मील खुले हैं, जगह जगह मील खुलना शुरुआत हो गई है। जनवरी अभी एंड है कल, और फरवरी महीने में मील खुलेंगे, कोई फर्स्ट वीक में, कोई सेकंड वीक में, कोई थर्ड वीक में। तो मील खुलते ही जो किसान भाई और जो बिजनेसमैन हैं, जो भी अड़तिया भाई हैं, जो डालना चाहेंगे मील की तरफ लोग भागेंगे, कतार में लगेंगे। पहले से ही जो है एडवांस बुकिंग हो रही हैं। तो एक तो मील में आलू जाएगा, ऊपर से आलू की जो प्रोडक्शन है, आलू से जो सामान बनता है, चिप्स हों, साबुन हो या आलू से दवाइयाँ हों, जो चीज़ें बनती हैं वो फैक्ट्रियाँ जो हैं वो पक्का आलू को पसंद करती हैं। पक्का आलू जो होता है, जो मजबूत आलू होता है, जो पक्की अभी खुदाई होगी, तो उस आलू का डिमांड होता है। तो वो आलू वो ख़रीदेंगी, मील में जाएगा और मंडियों में भी जाएगा। तो आलू का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बटेगा और भाव उस समय मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो हमारे किसान भाई तैयार रहें। इसी के साथ मैं आपका दोस्त रमेश राजपूत आपसे इजाज़त लेंगे, विदा लेंगे। नमस्कार, शुक्रिया, बी हैप्पी, थैंक यू, जय हिंद।